कहावत हमारे यूपी में कि दुबे गए चौबे बने छब्बे बन के आए। तो वही वाली हाल है। 2 दिन से कल 7 साढ़े 7 करोड़ का इन्होंने खरीदारी किया तो लोग समझ में नहीं आया था। उसके बाद में आपको मैंने बार बार बताया हुआ कि भैया इनको ऑपरेटर सब कुछ पता रहता है। उसके बाद में दुबे गए चौबे बन के छब्बे बन के आए। तो वही वाली कहावत है कि आज बहुत लोगों ने क्या किया हुआ है, अपर लेवल की वो कर दिया, सर्किट बना दिया। हाँ बोला यार कल के जैसे चलेंगे। अब उसमें से हमारे भी एक सज्जन फंसे हैं। फंसे मतलब उनका लॉन्ग टर्म का वो है, मतलब जो सिंडियो है। चलो ठीक है, मार्केट पे भी बात कर लेते हैं और प्लस आगे बात करेंगे। और सबसे पहले एक बात बताऊं कि यार मार्केट में आज 360 पॉइंट आपका गिर गया निफ्टी, तकरीबन 1.5% का। सेंसेक्स आपका वो भी 1.5% का गिरा है, 1190 पॉइंट। वहीं पर ही निफ्टी बैंक 394 पॉइंट। बैंक ने, आपको पता है कि बैंक ने शुरू शुरू में बढ़िया पोजीशन लिया था, अब गई थी, लोगों ने सोचा था यस यार लौट आया लौट आया। हमें भी उम्मीद थी, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, हमें भी उम्मीद थी कि यस बैंकिंग सेक्टर आज अगर अब हो रहा है तो उसके बाद में चलेगा। उसके बाद में सिंडियोज क्यों चेंज हुए हैं वो भी बताता हूँ। आईटी ने तो भैया, आईटी की जो कमर टूटी है 1049 पॉइंट, 2.76 टूटा है। आपको पता है मेरे को निकालना तो है नहीं, मरो खपो है, डूबो मरो पटको, ये करो वो करो, जब निकालना होगा तब निकालेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा सा सस्टेन किया है। वहीं पर गिरावट और खरीदारी की बात करूं तो डीआईजी ने जम के पटकनी दिया है। 10 बार बताया था यार इनका चाइनीज एजेंसी है, सीएलएसए है, ये है वो है, उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन यार एक प्रेडिक्शन किया था कि 28,500 हम जा सकते हैं। अब दिसंबर में ले जाएंगे, मार्च में जाएंगे, वो प्रेडिक्शन है। लेकिन किसी को ये कॉल नहीं दिया था कि आप यहाँ पर ये पैसा लगाओ, ये करो वो करो। हाँ, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है उनकी बात अलग हो गई। ठीक है, अब कल देखो 7.78 करोड़ की खरीदारी हुई है। आज देखो 11,756 करोड़ की। जितना खरीदा नहीं था 2 दिन में, उससे ज्यादा इन्होंने चाप दिया हमें। रिटेल, उसके बाद में डीआई ने, रिटेलर्स का पैसा है, इन्होंने इसको संभाला है। अब बात कर लेते हैं अभी आगे की। ठीक है, उसके बाद में इसको करता हूं क्लोज, आगे ले लेता हूं कमेंट एंड क्वेरीज, उसके बाद में फिर बात करेंगे। ठीक है ना, चलो विवाल कर देता हूं। उसके बाद में ये यहां पहुंच गया मैं, आप लोग पता ही है कोई भी कमेंट एंड क्वेरीज में छोड़ता नहीं हूं। यस, अब उसके बाद में सैनपाल दादा क्या बोल रहे हैं, मुझे लगता है मार्केट अभी ऊपर भागेगा, ऑल टाइम हाई छूकर फिर मार्केट गिरेगा, क्योंकि मार्केट का वैल्यूएशन पी अभी भी हाई है, ऐसा मार्केट में चल सकता है। देखो दादा एक नए इन्वेस्टर हैं, लेकिन फिर भी इनका आकलन सही है। उम्मीद तो यही थी मार्केट ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी, कितनी ऊपर जाएगी ऐसे तो हमें तो उम्मीद नहीं थी, तभी हमने कल मार्च का सिग्नल डाला था। बट फिर भी दादा ने जो आकलन किया था वो बात सही थी। लेकिन अगर रसिया ने, मार्केट क्या चाहिए, बहाना चाहिए। आपके यहाँ पर पैसा लग रहा है, पैसा आपका यहाँ पर 78 लाख करोड़ के बजाय अगर वो 1 लाख करोड़ रुपए का सेलिंग करते हैं तो आपका कितना नुकसान होता है, 7 लाख करोड़ का। आपके सेलिंग पर कितना नुकसान होता है, 25 से 30 लाख करोड़ रुपए का। तो आप देख लीजिए कि एफआईएच कितने स्ट्रांग हैं। अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वही है, रिटेलर्स की जेब काटने के लिए हर कोई तैयार रहता है। चलो आगे करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, पहले इसको जो कर लेते हैं। हर बार यूट्यूब खुलता है अंकल जी का नया वीडियो आ जाता है। देखिए दादा, कल मेरे पास टाइम था, कल हमने अच्छे खासे वीडियो डाले थे, लेकिन हमेशा यही होता है कि जब हमारे पास समय रहता है तो डेफिनेट है कि मेरा मन करता है आप लोगों से बातचीत करूं, बाकी कोई बात नहीं है। आज की डेट में जो मैं अभी कर रहा हूं, ये आपको 11-12 बजे तक वीडियो मिलेगा। मुझे पता है व्यूज नहीं आएंगे, लेकिन जब मेरे पास समय होता तो डेफिनेट है मैं इसको डालता हूँ। उसके बाद में प्रमोद कुमार कौशिक जी क्या बोल रहे हैं, सत्य वचन, यस सर सत्य वचन तो तकरीबन सही रहता है। गौरवंधवा सर क्या बोल रहे हैं, अंकल जी नहीं, निवेश के महारथी बाबा जी अपने जुगानी जी। सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जुगानी जी क्रैश नहीं, करेक्शन था, क्रैश होगा तो 25 से 40% ड्रॉप होगा। सर देखिए, 2 चीजों का करेक्शन होता है मार्केट में, प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन। तो टाइम करेक्शन के लिहाज से जितना टाइम लिया है मार्केट ने, वैसे ज्यादा समय तो लिया नहीं है। बट मैं अपनी बात को एक्सेप्ट करता हूं कि कभी कभी फ्लो में निकल जाता है कि मतलब ये करेक्शन नहीं हुआ था, जो क्रैश था, तो इसको कोई वो नहीं मानना है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है।
उसके बाद में दीपक जी बोल रहे हैं शोले के ठाकुर ड्रेसअप। सर थैंक यू। उसके बाद में रंधवा सर क्या बोल रहे हैं सेचुरेशन आ रहा है मार्केट अब साइडवेज रहेगा फिर नीचे गिरेगा। सर कहाँ साइडवेज हुआ, नीचे ही गई है, बट फिलहाल नीचे नहीं जाएगी, अब करेगी, ये बात मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही। ओके, अगर ये रशिया और यूक्रेन का सिनेरियो नहीं होता और उसके बाद में आपकी जो रशिया ने उस पर इतनी हाईवी मिसाइल नहीं फायर किया होता, वैसे मेरे को इसका आइडिया नहीं है उन्होंने क्या फायर किया क्या नहीं किया, लेकिन लोगों में पैनिक फैला है, ठीक है। उसके बाद में ये मार्केट नीचे गिरी है, नहीं तो कोई सिनेरियोस थे नहीं। निफ्टी उसके बाद में गुजरात बंधु सर क्या बोल रहे हैं निफ्टी 42,000 होने में कितना साल लगेगा। पहला 2 फोलियो इक्विटी से हाइब्रिड में स्विच करना है, ये मतलब जो स्विच बोल रहे हैं स्विच करना है। गौरव सॉरी गुजरात बंधु सर, एक बात आपको बताऊं कि हाइब्रिड फंड जो है ना, जब आपको SWP करना होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब आपको SWP करना होगा उस समय आप उसके बाद में अपने इक्विटी से वहां पर स्विच करिएगा। अभी स्विच करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्या होता है कि डेप्ट में चला जाएगा, आपका काफी पैसा डेप्ट में चला जाएगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड में चला जाएगा, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में चला जाएगा और कुछ पैसा इक्विटी में रहेगा। तो हाइब्रिड का क्या होता है कि रिटर्न बहुत ही एवरेज हो जाता है, कभी कभी क्या होता है 7%, 8%, 9% के आसपास हो जाता है, लेकिन हमें क्या चाहिए 12% से कम का रिटर्न चाहिए नहीं। तो हम जब अबव 60 में, भाई देखो किसी की जिंदगी जो है कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं, और यस आप लोग कम से कम हमारे भाई हो, लेकिन क्या है कि मैं ये गलत सलाह नहीं दूंगा कि आप हाइब्रिड में चले जाओ। हाइब्रिड में 9% 10% ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। अभी आप शिफ्ट करिए, जब हम अबव 60 जाएंगे तो हम लोग बातचीत करके उसके बाद में हाइब्रिड की तरफ, बैलेंस एडवांस की तरफ और फंड्स की तरफ, डेप्ट की तरफ तब डिस्कस करेंगे। अभी उसके बाद में आप इक्विटी का ही पोस्चर लीजिए। हाँ, उसमें क्या है लार्ज एंड मिड कैप, और उसके बाद में फ्लेक्सी कैप, इन फंड्स की तरफ मल्टी कैप, इन फंड्स की तरफ आप अपना ध्यान रखिए। ये बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। उसके बाद में गौरव साहब, बाबा जी नमस्ते। और गौरव साहब जो बोल रहे हैं बाबा जी FII वापस आ रहे हैं क्या। नहीं सर, FII वापस ऐसा कभी नहीं आएंगे, और ये मैंने हमेशा बोला हुआ है कि FII हमारे सगे हैं ही नहीं है। वो खाली खाली जो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि CLSA की डायरेक्शन के मुताबिक कुछ पैसा आएगा, उसके बाद में ये अपने पैसे का प्रॉफिट बुक करेंगे, आपकी मार्केट को थोड़ा अप ले जाएंगे, जबकि रिटेलर्स वहां पर फंसेंगे, उसके बाद में ये निकाल करके ले जाएंगे। तो जुगानी टाइम्स के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स इतने स्ट्रांग हैं कि कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। बाबा ये बताओ इक्विटी हाइब्रिड में पोर्टफोलियो रिस्क फ्री हो जाता है क्या। सर इस पर मैं इतना बोलना चाहूंगा, हाइब्रिड में वही होता है कि आप उससे बढ़िया डेप्ट में चले जाओ। बात समझ रहे हो, आप अभी ELSS में हो तो ELSS में बने रहो। आपका उस समय जब ELSS मैच्योर होगा, आपका 50 लाख का पोर्टफोलियो हो जाएगा, फिर उसके बाद में तब करते हैं। आप पहले एक एम रखिए कि मैं इतने टाइम में 50 लाख का कम से कम, आपको पता ही है SWP हम लोग कितने पर कर पाएंगे। SWP करने के लिए हम लोगों को अगर हमारा 12% का रिटर्न हमें मिलता है तो हम केवल उसका कितना करेंगे 50% ही कर पाएंगे ना। तो मतलब जो है 12 का कितना हो गया, अगर 1 लाख पे हमें मान लिया 12% को मानता हूं तो हमें 6 लाख का 50,000 रुपए हम निकाल सकते हैं। तो जब आपका 50 लाख हो जाएगा तो आप कितना निकाल पाओगे 25,000 रुपए निकाल पाओगे। कहां आप 50,000 निकाल पाओगे, कहां 25,000 निकाल पाओगे। तो उस समय आप सबसे पहले अपने कार्पस को 50 लाख या 1 करोड़ रुपया जाने दीजिए मेरे भाई, तब जाकर के फिर उसके बाद में हम करेंगे। उससे पहले गौरव साहब प्लीज अभी आप एक काम करिए, आशा के ऊपर रहिए, अपनी हेल्थ पर जो करिए, कॉन्शियस करिए, पैसे का एंजॉय तभी ले पाएंगे। ये मेरी सलाह है, बाकी आपकी मर्जी सर, आप खुद इतने एजुकेटेड है, मैं क्या बताऊं। और उसके बाद में गुजरात बंधु सर क्या बोल रहे हैं कि 95,000 निवेश किया है, निफ्टी
50 एंड ब्लू चिप में, हाँ ब्लू चिप में कर सकते हो सर। ब्लू चिप में स्ट्रांग होती हैं अपना कंपनी होती है। मेरे पास किसी जमाने में एसबीआई का ब्लू चिप होता था और एसबीआई का ही इक्विटी हाइब्रिड होता था। मैं इन सारे से निकल गया हूँ, ठीक है। वैसे और एंड एसबीआई का मैं अब एक बार बताऊं कि जब मैं शुरू में होता था मैग्नम करके होता ना, मैग्नम जो ग्लोबल करके वो होता था। इनसे सबसे मैं जो हो करके हम निकल गया, क्योंकि ये क्या होते थे, रेगुलर फंड होते थे। लेकिन उस समय क्या हुआ, एसबीआई का ब्लू चिप आज की डेट में देखो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लोग बोल रहे थे नहीं करेगा नहीं करेगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास उससे अच्छे फंड है परफॉर्मेंस के लिहाज से, ठीक है सर। एंड आगे भी देख लेते हैं। सबको मैं दिल से लाइक कर दिया। अभी आप आज के सिनेरियो की अगर हम बात करें तो सिनेरियो में आप देखिए सर कि आज की मार्केट क्यों गिरी है, क्योंकि आज उम्मीद थी बैंक निफ्टी अच्छा खासा उठी थी। बैंक निफ्टी उसके बाद में बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं रसिया का जो न्यूज आया है उसके बाद में ये तो हुआ है, ये आप भी जानते हो हम भी जानते हैं। तो ऐसे सिनेरियो आते रहेंगे, ऐसे अप डाउन होते रहेंगे। अभी केवल आज है 27-28 तारीख आज, तो 28 तारीख में आज जाकर के 2 महीना 1 दिन हुआ है। बहुत लोगों ने हमें वादा किया है कि हम कयामत तक साथ चलेंगे, तो फिर 2 महीने में ऐसे थॉट्स कहाँ पे आ रहे हैं कि मैं उसमें कर जाऊं, हाइब्रिड में चला जाऊं, या मैं सेफ्टी जो फंड में चला जाऊं, या मैं उसमें चला जाऊं। नहीं, आप प्योर इक्विटी लीजिए। प्योर इक्विटी के बाद में इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट होता है एज, मैं बार बार बोला एज, मेरे वीडियोज उठा करके देख लीजिए। एज जब मैं चाहता तो न जाने कितने व्यूज आ जाते, लेकिन कभी हमने उस चीज से समझौता नहीं किया, क्वालिटी से समझौता नहीं किया है, क्वांटिटी पर ध्यान नहीं दिया है। वीडियोस मैंने वही डाले हैं जो कि उस समय बुल रन में भी आपको बार बार यही सलाह दे रहे थे जिस तरफ आप जा रहे हो। आप अपनी एज को रखिए साथ में, आप अपने निवेश को रखिए साथ में, आप अपने पैसे को रखिए साथ में। आप इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे कल से परसों के बीच में। अभी कल से मैं मतलब काफी सारा हो जाऊंगा, फ्री हो जाऊंगा, अच्छे खासे वीडियोज आपके लिए लाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पर जाकर के हाइब्रिड में शिफ्ट हो जाओ, ब्लू चिप में शिफ्ट हो जाओ। ब्लू चिप तो ठीक है, वहां तक चलता है, या आप जो डेप्ट में शिफ्ट हो जाओ। इक्विटी का एक्सपोजर है तो एक्सपोजर है। तो अब मैं पर्टिकुलरली इस पर भी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मार्केट में रिटर्न ऐसे नहीं मिलता है। मार्केट में रिटर्न सबको मिलता है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। मेन बात क्या, टाइम देना पड़ेगा। टाइम का आप लोगों ने वादा किया हुआ मेरे से, 10 साल का वादा किया हुआ मेरे से। ये 2000 अपना 24 चल रहा है, 2023 में दिसंबर से लेता हूं, 2033 में यस डेफिनेट है। 2033 का 30 भी मानिएगा, 28 भी मानिएगा, 29 भी मानिएगा, फिर आप देखिएगा तब आपको शिकायत नहीं रहेगी। इसके साथ ही मैं क्लोज करता हूं। मिलते सवेरे और सेशन में, और कल मैं बहुत सारे वीडियोज लाऊंगा। लेकिन ये है कि मैं इतनी व्यस्तता के बावजूद भी इन चीजों को इसीलिए मैंने किया, कवर किया है, क्योंकि आज मार्केट ने अनएक्सपेक्टेड बिहेव किया है। और थैंक्सफुल हूं मैं गुजरात बंधु सर का, जिन्होंने कम से कम आज की डेट में 95,000 डाला है। उससे मेरे पास समय नहीं था, नहीं तो आज मैं भी 10-20 हजार रुपया डाला होता। लेकिन फिर 23,800 के लेवल पे, 900 के लेवल पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि समझदारी इसको नहीं कह सकता हूं, लेकिन सर के पास पैसा है, उनको डालना है तो यस, अगर उन्होंने डाला है तो अच्छी बात है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। अगर 23,500 पर आपने अपनी पोजीशन बनाई हुई है तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये मार्केट अगर नीचे की तरफ जाएगी तो 23,500 के लेवल को डाउन करेगी, उसके बाद में 23,200 का लेवल हमें दिखाएगी। बट उसके लिए कोई ना कोई वो चाहिएगा, डाउन साइड का ट्रिगर चाहिएगा। अप साइड का ट्रिगर में हमारे पास अच्छा खासा ट्रिगर था, बट उसको हमने आज लूज किया है और बुल्स का कॉन्फिडेंस लूज हुआ है। अब उसके बाद में देखते हैं कल सवेरे क्या सिनेरियो बनते हैं, और कल की डेट में तो मार्केट है ही है। अब देखते हैं उसके बाद में। लेकिन ये है कि पैनिक नहीं होना है। 2000 ये मान करके चलिए कि यस, ये हमारे लिए अच्छा समय है। जो इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं उनके लिए, ठीक है। और हम लोग निवेशित हैं तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट लेंगे। डेफिनेट है कि लोगे। थैंक यू।